हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक लहारिया और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 9th क्लास के चैप्टर मोशन की। और जो कि हम एक्सरसाइज का आज देखने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके एग्जाम में 9th क्लास के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपके हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में या कम से कम आपके फाइनल एग्जाम में एक बार जरूर आता है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पेशेंटली आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अब्दुल नाम का एक लड़का है जो कि ड्राइव कर रहा है टू द स्कूल। ठीक है, तो पहले तो आप बता दो इसका घर होगा कोई ना कोई। ठीक है, अगर उसका स्कूल है तो घर भी होगा, तो ये हो गया उसका होम। और यहाँ कहीं है इसका स्कूल। ठीक है, और ये इसके घर से स्कूल तक जा रहा है। शुरुआत में बोल रहे हैं कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर इस ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। जाने की यानी कि घर से स्कूल तक जाने की जो उसकी स्पीड है वो क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे देख लो कि ये जब घर से स्कूल जाएगा तो इसकी एवरेज स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। वापस आने के लिए उसने बताया है, वापस आने की जो इसकी एवरेज स्पीड है वो क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि स्कूल से जो घर आता है तो ये बहुत फास्ट साइकिल चलाता है और ये चलती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, उसे घर आने की जल्दी होती है। पूछा गया है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स टोटल ट्रिप, यानी कि आने और जाने दोनों में उसकी एवरेज स्पीड अब आपको बतानी है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, एवरेज का मतलब समझते हैं 20 + 30/2। नहीं, वो नहीं करना है यहाँ पर वो नहीं करना है। वो क्या होता है, वो मीन निकालना होता है। यहाँ पर आप उसको निकालोगे एवरेज स्पीड को, तो हम जानते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल पाथ लेंथ अगर देखा जाए यानी कि टोटल यहां से घर से स्कूल और स्कूल से घर तक का डिस्टेंस क्या होगा। देखो, सेम पाथ ट्रेवल कर रहा है, तो अगर इधर से इधर की डिस्टेंस d मान ली जाए, ठीक है, तो लौट के आने की डिस्टेंस भी d होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करने वाला है, वो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा 2d। कितने टाइम में करेगा, तो अब टाइम यहां पर क्या होगा, एक टाइम होगा घर से स्कूल तक आने का और दूसरा टाइम होगा स्कूल से वापस घर जाने का। तो लेट अस सपोज कि जाने का टाइम, स्कूल तक जाने का टाइम t1 है और लौटने का टाइम t2 है। टाइम तो अलग अलग लगेगा, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर जब वो स्लो चल के आ रहा है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, जब वो फास्ट चल के जा रहा है तो उसको टाइम कम लगेगा। तो दोनों टाइम बराबर नहीं हो सकते अगर स्पीड बराबर नहीं है तो दोनों टाइम का ये। तो अपने को जो जनरल फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, टोटल पाथ लेंथ यानी कि 2d अपॉन t1 + t2। ठीक है, यहां पर t1 क्या है, टाइम टेकन फॉर गोइंग टू स्कूल एंड t2 क्या हो जाएगा, टाइम टेकन कमिंग बैक टू होम। तो घर तक आने में जो टाइम लगेगा वो t2 कंसीडर कर लिया। ठीक है, बस अब ये सवाल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो हम जानते हैं स्पीड का और टाइम का क्या रिलेशन होता है। स्पीड और टाइम का क्या रिलेशन होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से हम t1 और t2 की वैल्यूज निकाल सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है। ठीक है, तो घर से स्कूल का डिस्टेंस d, स्कूल से घर का डिस्टेंस भी d, तो t1 और t2 की वैल्यूज क्या आ जाएंगी। देखो, अगर t1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड, जाने की स्पीड क्या थी 20 किलोमीटर पर आवर,
तो हमने लिख दिया 20। T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, D/30। तो T1 और T2 दोनों की वैल्यूज आ गई अपने पास, ठीक है। तो T1 और T2 की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो आपके पास आ जाएगी एवरेज स्पीड दोनों तरफ की, यानी इधर से जाने और आने में अगर टोटल पाथ कवर किया 2D, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, वो निकलेगी यहां से। चलो देखते हैं क्या निकलने वाली है। हमने देख लिया S जो एवरेज स्पीड है, S एवरेज वो क्या होगी 2D अपॉन T1 की जगह पर T1 पुट कर दें, क्या था D/20 प्लस T2 की जगह पर पुट हो जाएगा D/30, ठीक है। तो यहां इसमें एलसीएम ले सकते हैं आप, कैसे, ये D/20 और 30, इसका एलसीएम क्या आएगा 60, तो ये 60 एलसीएम आएगा। 20 से 60 में डिवाइड मारोगे तो 3 बार जाएगा, तो ये आएगा 3D प्लस 30 से 60 में डिवाइड मारोगे तो कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, और 2 का मल्टीप्लाई होगा D में, तो ये हो जाएगा 2D। तो टोटली यहां पर क्या आएगा 2D अपॉन 5D, और ये 60 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 से ही चला जाएगा 12 टाइम्स 12, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हमारी इनिशियली जो आपको गिवन स्पीड्स थी वो किसमें थी, किलोमीटर पर आवर में, तो आंसर भी किसमें आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ गिवन थी ही नहीं, तो हमें यहाँ पर मीटर और इसमें कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो ये चीज ध्यान रखना है, एवरेज स्पीड वाला ये बड़ा ही अनोखा और अपने टाइप का अलग सवाल है, इसीलिए ये जरूर पूछा जाता है। लगभग हर किसी स्कूल में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ध्यान रखना है, क्या करना है, मीन वैल्यू नहीं निकालना है आपको, क्या करना है 2D अपॉन T1 प्लस T2, ठीक है। तो ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा ये सवाल। तो आगे दूसरे न्यूमेरिकल्स के लिए देखते रहिए गेट थ्योरी क्लासेस। फिर मिलते हैं, धन्यवाद। क्या हो रहा है?